जय हिंद दोस्तों। कल हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज को स्टार्ट किए थे और कल हम लोग टाइप 4 तक पढ़ लिए थे। आज हम लोग टाइप 4 से आगे पढ़ते हैं और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं। टाइप नंबर 5 क्वेश्चन है, किसी राशि पर किस चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दिया हुआ है। हम लोग को पहले ये सीखना है कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर होता है। कहने का मतलब है प्रत्येक वर्ष बराबर। कहने का अर्थ है कि यदि एक वर्ष का 50 रुपया होगा तो दूसरे वर्ष भी 50 × 2 होंगे, मतलब 100 रुपया होगा। तीसरा वर्ष मतलब 3 वर्ष का पूछेगा तो 50 × 3 होगा। तो इस प्रकार से हम लोग कंसेप्ट का प्रयोग करेंगे और बनाएंगे। जैसे कि कल हम लोग फिगर देखे थे 2 वर्ष का, कि 2 वर्ष का डायग्राम बिल्कुल इसी प्रकार से बताया गया। ये आपका R, ये आपका R। यहाँ देखेंगे तो इसको मूलधन बताया गया कल, और ये आपका दर होता है। जब इसमें गुना करते हैं तो A मिलता है और गुना करते हैं तो B मिलता है। इसी फिगर का प्रयोग करेंगे और क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। जैसे यहाँ क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन आपका धनराशि नहीं पता है, कोई बात नहीं। इस दोनों को जोड़ने पर सिंपल इंटरेस्ट होता था। तो 2 साल का 200 रुपया तो 1 साल का 100 रुपया। चक्रवृद्धि ब्याज इस तीनों को जोड़ने पर होता था। तो अगर यहाँ 100 200 हो गए तो यहाँ 10 बच गया, तो आपका आराम से यहाँ 10 बच गया। अगर आप देखेंगे तो बताया गया था कि 10 रुपया 100 रुपया का कितना प्रतिशत है, तो परसेंटेज के लिए 100। आप आराम से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। आपका दर 10% आ गया। आइए इसी टाइप पर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, उसे देखते हैं हम लोग। यहाँ देखा जाए तो आप बिल्कुल उसी कंसेप्ट का प्रयोग करें। 2 वर्ष का 8 रुपया तो 1 वर्ष का 4 रुपया होगा। चक्रवृद्धि ब्याज 9 रुपया तो यहाँ आपका 1 रुपया होगा। आप यहाँ आराम से R निकाल सकते हैं। 1 रुपया 4 रुपया का कितना प्रतिशत है, तो 25 चौके 100। आप आराम से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखा जाए तो आपका वह धन राशि निकालना है, तो बिल्कुल उसी फिगर का प्रयोग करेंगे। आपका P है, यह आपका A है, यह आपका A है और यह आपका B है। यहाँ आपका R होता है, R होता है। गुना करने पर A निकलता है, गुना करने पर B निकलता है। तो जब हम लोग को P निकालना होगा तो उल्टा चलेंगे। इस फिगर को हम लोग उल्टा करेंगे। इधर से चलेंगे तो भागा देंगे, फिर इधर से चलेंगे तो भागा देंगे। इस R के साथ में भागा देना होता है और आपका फिर A आएगा, फिर भागा देंगे तो B होगा। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे आपका P निकालना है, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 400 रुपया दिया हुआ है, तो 1 साल का 200 होगा। आपका चक्रवृद्धि ब्याज का बात किया जाए तो आपका 20 रुपया होगा। आप यहाँ से दर भी निकाल सकते हैं। जैसे दर देखा जाए तो अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे हैं कि 20 रुपया 200 का परसेंटेज के लिए 100 कट होंगे, कितने आएंगे, तो 10% आएंगे। लेकिन हम लोग से दर नहीं पूछा गया है, हम लोग से धन राशि पूछे गए हैं। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, तो 10% को 1/10 लिख सकते हैं, या हम लोग 20 को 200 से भागा देते तो भी कट करने के बाद 1/10 लिखा जाता। इसी 1/10 को हम लोग यहाँ लिखते हैं
और हम लोग अभी बोले कि भागा दीजिए, भागा, उल्टा चलना है तो आप भागा दीजिए। तो जैसे ही हम लोग 200 को 1/10 से भागा देते हैं तो ये जाकर ऊपर गुना होगा, तो कितने आ जाएंगे, तो आपका आ जाएगा 2000। तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका 2000 रुपया, तो ये 1000 हो गया, 1000 हो गए। 2100 रुपया, तो ये आपका 100 रुपया हो गया। 100 रुपया को 1000 से भागा दिया जाए तो कट करने पर 1/10 होगा। तो आप आराम से यहाँ 1/10 कर सकते हैं। जैसे ही भागा देंगे तो 1000 को 1/10 से भागा देते हैं तो जाकर गुना होगा और कितना आएगा, तो 10,000 रुपया। ये आपका मूलधन का काम करेगा। तो इस प्रकार से टाइप नंबर 6 का ये प्रश्न बना सकते हैं जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर आता है। आइए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है, आप आराम से कर सकते हैं। ये फिगर आपको ध्यान में होना चाहिए, ये फिगर आपका ध्यान में होना चाहिए। यहाँ आर होता है, यहाँ आर होता है। जैसे ही गुना करेंगे ए होगा, गुना करेंगे आपका बी होगा। इस कंसेप्ट का प्रयोग करके आराम से बना सकते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ है, कितना, 400 रुपया। तो 1 वर्ष का 200 होगा। आपका दर दिया गया है, दर आपका है 10%, तो 10/100 तो 1/10। आप आराम से यहाँ 1/10 कर सकते हैं। जैसे ही गुना करेंगे तो आपका आएगा 20। अगर आपसे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा है तो इसको ही जोड़ने पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है। 200, 200, 400 और 20 कितना होंगे, 420। ये आपका 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में भी आप उसी का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल ये फिगर आपको बहुत काम आने वाला है। यहाँ देखा जाए तो 25% है। 4 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ है 1600। तो 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट आपका 400 रुपया होगा। अगर 25% का दर का बात करें तो 25/100 तो कितने होंगे, 1/4। तो आप आराम से यहाँ 1/4 लिखकर गुना कर सकते हैं। कितना आएगा, तो 100 रुपया आएगा। चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का पूछा जाए तो इसको जोड़ने पर होता है, तो कितना होगा, 900। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया। तो इस प्रकार से टाइप नंबर 7 का पूछा गया प्रश्न को आप बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखा जाए तो आपसे टाइप नंबर 8 में आपसे SI पूछा गया है। ये भी आसान है, काफ़ी आसान है। इस फिगर का ही प्रयोग करेंगे हम लोग और आराम से बना सकते हैं। यहाँ पे जब हम लोग AA लिखते हैं तो ये 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट होता है और जोड़ने पर ये 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होता है। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आप 41 रुपया को जब 2 साल का बात हो तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका 20.1/2 होगा और हम लोग इसी का प्रयोग करेंगे। यहाँ देखा जाए तो आपका जो ये आपका भागफल आया है 20 रुपया, तो इसका आप 1 वर्ष और 1 वर्ष यहाँ कह सकते हैं। 20 और 20 40 और आपका 1 यहाँ लिखने पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 41। तो आप यहाँ से एक बात कह सकते हैं कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना रुपया आया है, तो 20 रुपया आया है। आपसे 10 वर्ष का पूछा जा रहा है, तो 10 वर्ष का कितना होगा, तो 20 × 10, तो आपका 200 रुपया होगा। तो इस कंसेप्ट का प्रयोग करके ऐसे लाजवाब क्वेश्चन को भी हम लोग आराम से बना लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं जो थोड़ा सा चेंज है। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 210 रुपया दिया है। इसी फिगर का प्रयोग करेंगे
और हम लोग आराम से बनाएंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से कंसेप्ट का प्रयोग करें और बनाएं। जैसे आराम से पी, आपका 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है 210 रुपया है, आपको 10% के हिसाब से तोड़ना है। थोड़ा सा प्रैक्टिस इसमें बेहतर होना चाहिए, नहीं तो फिर आप जो कल पढ़ाया गया था 10% को तोड़कर 1/10 उलट कर स्क्वायर करके मूलधन मान के वहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज बराबर कर सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा बेहतर प्रैक्टिस होगा तो आप कह सकते हैं कि 210 रुपया है तो ये 100 रुपया और ये 100 रुपया होगा, और ये आपका 10 रुपया। 100 रुपया का 10 रुपया 10% ही होता है, तो यहाँ से हम लोग 10% भी प्रूव कर दिए। तो आराम से हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि साधारण ब्याज 1 वर्ष का कितना रुपया है, यहाँ से तो 100 रुपया है। आपसे पूछा जा रहा है 15 वर्ष का, तो आप 15 वर्ष का आप आराम से 100 × 15 कर सकते हैं, तो कितना होगा 1500 रुपया। तो ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन को भी आप लोग बना सकते हैं आराम से इस डायग्राम का प्रयोग करके। आइए अब इसके आगे टाइप 9 से शुरुआत करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें।